तीन टुकड़े। घंटे बाद 2 घंटे बाद माइयों है और तुम अपना इतना इम्पोर्टेंट दिन हाँ तो भाई कैसे हो आप सब? आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? तो मैं पिछले 10 दिन से खुडी में पड़ा हुआ था क्योंकि पिछले लगातार 6 महीनों से वीडियो डाल के मेरी फटके हाथ में आ गई थी। मैंने लेनी थी ब्रेक तो मैंने लगाई वीडियोस को ब्रेक और मेरी ब्रेक लगी जाके पहाड़ों में। मैं कहता हूँ उस्ताद जी बड़ी चाशा ये पाकिस्तान बड़ा ही कोई खूबसूरत मुल्क है। नॉर्दर्न एरियाज में बड़ी रौनकें लगी रहती है, हर तरह की खूबसूरती आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। समझ रहे हो? खैर आज का हमारा टॉपिक ठरकपुरा नहीं है बल्कि हानिया आमिर उस क्यूटी ऑफ पाकिस्तान के इंस्टाग्राम की पोस्ट पे ठरकियों के कमेंट्स पढ़ना है। तो आइए चल के देखते हैं कि हानिया आमिर क्या पोस्ट करती है। वैसे तो वो कुछ भी पोस्ट कर देती है। पाकिस्तान में वैसे भी 2 कौमी नजरिए हैं कि लड़की चाहे टट्टी भी पोस्ट कर दे तो नीचे कमेंट्स आते हैं क्यूटी, स्वीटी, पोकी। मैंने कल ये तस्वीर पोस्ट किया तो नीचे कमेंट्स आ रहे थे कि घोड़े पे लगा। देख लो भाई, हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता। मतलब कि मैंने बड़ी मुश्किल से घोड़े वाले को 500 रुपए पकड़वा के एक तस्वीर बनवाई है और उस पे भी ये लोग मजनू भाई की पेंटिंग को पोस्ट करें। नहीं मतलब कि इसका क्या मतलब है? यहीं पे अगर मेरी जगह कोई लड़की घोड़े पे बैठी होती तो तुम्हारे अपने घोड़ों की लगाम छूट जानी थी। लेकिन नहीं यार, हम तो लड़के हैं, हमारे साथ तो होता ही ऐसा है। सबसे पहले ये तस्वीर आती है, ये क्या है? नहीं मतलब कि ये है क्या? इसी तरह अगर कोई लड़का तस्वीर पोस्ट कर देता तो सबने नीचे कमेंट्स में यही कहना था कि जाओ किसी अन्नी माँ दिया बच्चा। मुझे तुम्हारा मुंह बिल्कुल नहीं पसंद आया। लेकिन अगर हम हानिया आमिर की तस्वीर के नीचे कमेंट्स पढ़े तो एक बंदी ने कमेंट किया हुआ है यूर हेयर स्टाइल इज कूल थू। कुछ दिन पहले बाय चांस मेरी भी तस्वीर इसी तरह आ गई जिसमें मेरे बाल भी राधे की तरह लग रहे हैं। लेकिन मैंने इसलिए पोस्ट नहीं की क्योंकि मुझे पता था कि नीचे कमेंट सेक्शन में अवाम ने यूर हेयर स्टाइल स्कूल को स्किप करके थू थू लिखना शुरू कर देना है, इसलिए मैंने वो तस्वीर पोस्ट नहीं की। लेकिन इधर देखो यारी, क्योंकि रंग एक काला भी क्या रंग है, देखने में बड़ा जचता है। अच्छा, इन जैसे हरामखोरों का कोई एक आधा दोस्त काला हो ना तो ये पूरी जिंदगी उसको ताने दे के मार देते हैं। लेकिन लड़की की पोस्ट के नीचे इनकी पतलूनें गीली हो जाती है। शर्म आनी चाहिए आपको। शी हैव अ टैटू इन हर आर्म, रोने वाला इमोजी। तो ये वो आवाम है जिसका काम यही होता है। इन्होंने ये देखना होता है कि किस बंदे ने अपने जिस्म किस हिस्से पे क्या लगाया हुआ है। और ये तो तुम्हें पता ही है कि हमारी पाकिस्तानी अवाम सोने पे स्वागत करने में माहिर है। सही पकड़े हैं। तो नीचे एक बंदा रिप्लाई करता है अरे रिलैक्स, बाल बाय रहे हुए हैं। यार हानिया ये क्या बात हुई यार, लगता है कि तुम जुम्मा नहीं पढ़ती। नीचे एक और बंदा बड़े प्यार से कमेंट करता है हानिया ये टैटू का क्या सीन है? हरामखोर कमेंट तो ऐसे कर रहा है जैसे वो तेरी फूफो की बेटी है और तेरा कमेंट देखते ही दौड़ के आएगी तुझे बताने के लिए कि क्या सीन है। मतलब कि यार मासूमियत की तुम लोग हद को चेक करो। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। अच्छा उसके नीचे आओ तो लिखा हुआ है हानिया के रियल लॉयल फैंस लाइक करो। Another day regretting partition। बेटा आप एक काम करो, इसको ले जाओ और इंडिया की सारी एक्ट्रेस हमें दे जाओ, हमें ये डील भी वारे में है। बड़ा हरामी हो बेटा। कजन पिंक दिल लो जी। अब हानिया आमिर के कजन कमेंट सेक्शन में इस तरह भो रहे हैं। ये तो वही बात होगी, एक बंदा जिसको मैं जानता भी नहीं था उसने अपने कॉलेज में मशहूर कर रखा था कि वो बाबा जी का कजन है और वो वहाँ पे सबको कहता था कि मुझे 500 रुपए दो, मैं तुम्हें बाबा जी से मिलवाऊंगा। अब मुझे ये अफसोस नहीं है कि वो बंदा ये काम कर रहा था। अफसोस की बात तो ये कि किसी एक ने भी 500 रुपए नहीं दिए मुझसे मिलने के लिए। इसके बाद एक और रील है जो कि हानिया आमिर ने पोस्ट की और वो तुम्हारे सामने चल भी रही है। तो ये 25 सेकंड की रील है जो कि मैंने 25 दफा देखी है। लेकिन फिर भी मुझे ये नहीं समझ आया कि इस रील में ऐसा क्या है जो इस पे 7 मिलियन व्यूज हैं। ओह माय गॉड। तो फिर मैंने कमेंट सेक्शन ओपन करके देखा जिसमें 100 में से 90 कमेंट्स तो लड़कों के थे। भाई क्या लड़की है ये, माशाल्लाह। मतलब ठरक मारने का तरीका थोड़ा सा इस्लामिक है। पता नहीं कौन लोग हैं जिन्हें ये ब्यूटीफुल लगती है। इसकी हाइट है ना, कोई टैलेंट एक्टिंग जीरो है। इसका बस थोड़ा सा रंग चिट्टा है और चिट्टा तो गधा भी होता है। उसके बाद ये तस्वीर है जिसपे एक ब्लू टिक अकाउंट का कमेंट है आर्टिस्ट। सबसे पहले तुम ये बताओ कि इस बंदे को ब्लू टिक दिया किसने है? शांत हो जा मेरे बच्चे, शांत हो जा। जिस तरह इसके आर्टिस्ट के कमेंट में टी नहीं है वैसे इसके म्यूजिक में म्यूजिक भी नहीं है। अब मुझे ये भी पता है कि जो 2-4 लड़कियों ने मुझे फॉलो किया हुआ है वो मुझे अनफॉलो करने वाली हैं। इस बंदे के गाने सिर्फ वही लोग सुनते हैं जो वानाबी बर्गर होते हैं। मतलब कि वो बर्गर होते नहीं है, ना इस शक्ल से कहीं लगते हैं, बस वो यो ब्रो वाले गाने सुनकर खुद को बर्गर बनाने की कोशिश करते हैं। मुझे आज तक इस बंदे का एक भी गाना समझ नहीं आया। जब मैंने इसको पहली बार सुना था तब मुझे लगा था कि मैं भी गाना गा सकता हूँ। इसका मैंने एक ही गाना सुना है विशेष वाला जो कि तलविंदर के साथ है और उसमें से भी मैंने इसका पार्ट ट्रिम कर दिया है। उसके बाद इस तस्वीर पे एक कमेंट आया हुआ है कि ये क्या पाकिस्तान में इस बार दर्जियों ने कमीजों के बाजू नहीं लगाए। वैसे जुम्मे वाले दिन मैं भी इसी तरह की शर्ट्स पहन के बाहर निकलता हूँ ताकि सबको पता चले कि मैंने आज मेहनत मारी है। समझ रहे हो? अगर हानिया जैसी दोस्त मिल जाए तो लेस्बियन बनने में कैसी शर्म। शर्म तो वैसे तुम्हें अभी भी नहीं है, लेकिन फिर भी इसका कमेंट पढ़ने के बाद मैं ये सोचता हूँ कि कौन किसकी लेगा पिक्चर। मैं तो पिक्चर की बात कर रहा हूँ। तो इस फोटो पे एक कमेंट आया हुआ कि पापा का फोटो लगा हुआ, आज फादर डे है। तुम अपने पापा से प्यार नहीं करती। जब तुम इस दुनिया में आई थी तो सबसे पहले उन्होंने तुम्हें अपने हाथों में लिया होगा। एकदम चुन्नी सी लग रही होगी तुम। पापा जैसे भी हो, पापा पापा होते हैं। बस
लायक है क्या? ये इमोशनल ब्लैकमेल करने का तरीका थोड़ा ज्यादा ही कैजुअल हो गया है। मतलब कि यार कमेंट से तो यही लग रहा है कि ये होगा कोई 6 साल का बच्चा जिसको मामा ने कहा होगा जाके होमवर्क कर और वो इंस्टाग्राम खोल के बैठ गया। तुम लोग अंदाजा लगा लो कि आजकल के बच्चों के लिए प्यो की फोटो को स्टेटस लगाने फादर डे होता है। अगर आपने स्टेटस नहीं लगाया तो आप प्यो के पुत्र है ही नहीं। फिर कहते बूटा गाला कढ़दा। जिन गर्ल को वेट कम कराना है, पिंपल हटाने हैं, वाई कोई और प्रॉब्लम है तो मैसेज करे। अगर 4 साल एमबीबीएस करने के बाद भी हानी आमिर की कमेंट सेक्शन में भीख ही मांगनी है तो मैं लानत भेजता हूँ ऐसी एमबीबीएस की डिग्री पे। इन जैसे लोगों की वजह से ही मैंने एमडी कार्ड नहीं दिया, नहीं तो आज मैं भी फाज मुस्तफा के कमेंट सेक्शन में भीख ही मांग रहा होता। यानी कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैंने जो एमडी कार्ड नहीं दिया वो सारी गलती इनकी है। सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। ये तस्वीर देखने के बाद मैंने सबसे पहले ये सोचा कि अदनान समी इसके साथ क्या कर रहा है। ये तो मुझे बाद में पता चला कि ये तो सजना वे वाली यशाल है। आंटी जी खुदा खौफी कर लो, कोई बंदों वाली शक्ल निकालो, बल्कि कोई लड़कियों वाली शक्ल निकालो। आपको देख के मेरा तो तना निकल गया है। इस पिक्चर पे कमेंट आया हुआ हानिया रिस्पेक्ट बटन। नहीं, मुझे ये बताओ कि इस तस्वीर में रिस्पेक्ट वाली क्या चीज है। भाई मैं अपनी धोती खोल के रोड पे बैठने लगा हूँ और मैं तब तक नहीं उठूंगा जब तक मुझे ये नहीं बताया जाएगा कि इस फोटो में रिस्पेक्ट वाली क्या चीज है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। तो ये कोरी हानिया ने पोस्ट किया जिसको मैंने इस 25 की जगह 50 बार देखा है और मुझे अभी भी इसमें काम की कोई चीज भी नहीं मिली। तो आइए चल के कमेंट्स पढ़ते हैं कि मित्रों की क्या राय है। हानिया क्रॉस छपरी टिक, इसका मतलब यह है कि हानिया कम छपरी ज्यादा है और मैं इस मित्र की बात से सहमत हूँ। बिना मेकअप के मर्द लगती है मर्द। इस बेचारी का अकेला कसूर नहीं है। अगर तुम पाकिस्तानी 90% लड़कियों के मुंह धुलवा दो तो वो भी आगे से मर्द ही निकल आएंगी। तो फिर हम सारे मुसलमान आपस में भाई भाई होंगे। तो बस यार आज के इतना ही। अब अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसी और भी वीडियोस चाहिए तो भी कमेंट सेक्शन में बताओ। अगली दफा किस बंदे का कमेंट सेक्शन पढ़ा जाए तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई पैनिकी के साथ, तब तक के लिए बाय। हम कराची वाले हैं और अगर स्टिंग ना भी तो आपने कुछ नहीं करा, यू नो से माशाल्लाह। ओह माय गॉड, माँ खराब हो जाएगा। मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा।